Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bengal College, Jitwana। हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे थे। जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे। अब इस उत्पत्ति और उद्विकास का जो जिम्नोस्पर्म का पार्ट 2 है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा एक पिछली स्लाइड से चलेंगे क्योंकि उससे आगे आपको डिटेल उसकी समझ में आएगी। Investigations carried out by Beck 1970 and Stewart and Rothwell 1993 concluded that the extinct genus Archaeopteryx of Progymnospermophyta displays several characters which are common with Chordiotes, Volgiales, Coniferales and Taxales. These characters are Beck 1970 and रोथवेल स्टुअर्ट 1993। ये जो खोजकर्ता थे इन्होंने अपना जो निर्णय दिया, अपनी जो बात रखी इन सब की इन्वेस्टिगेशन करके खोज करके उसके अनुसार जो एक्सटिंक्ट जीनस, जो लुप्त हो चुका जीनस था आर्कियोप्टेरिस प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा का, उसके कुछ कैरेक्टर्स, several characters which are common with, उसके कुछ कैरेक्टर्स समान थे, कॉमन थे कॉर्डियोटेल्स के, वर्जियल्स के, कोनिफेरल्स के एंड टैक्सेल्स के। ठीक है। बेक और स्टीवर्ट एंड रॉथवेल ने बताया था कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसके कुछ कैरेक्टर्स इन ऑर्डर से मिलते हुए हैं, Chordiotes, Volgiales, Coniferales and Taxales से। क्या कैरेक्टर थे? These characters are number 1, simple leaves arranged spirally on the axis। सिंपल लीव थी और वो तने के ऊपर, एक्सिस तने के ऊपर स्पाइरली सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित थी। दूसरा लक्षण, प्राइमरी वेस्कुलेचर यूस्टिलिक, यानी कि जो प्राइमरी वास्कुलर सिस्टम था, वास्कुलेचर से मतलब है संवहन ऊतक जो था वो यू स्टीलिक टाइप का था, यानी कि स्टील छोटे छोटे भागों में बटी हुई थी, दैट इज यू स्टील। तीसरा था सेकेंडरी जाइलम पिक्नोजाइलिक विद यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज। इन प्लांट्स के, इन ग्रुप्स के, इन ऑर्डर्स के अंदर आर्कियोप्टेरिक्स से सिमिलरिटी क्या थी? एक और कैरेक्टर की थी कि इसका जो सेकेंडरी जाइलम था, द्वितीयक वृद्धि होने के बाद जो सेकेंडरी जाइलम बना है वो पिक्नोजाइलिक यानी कि सघन दारुक था। सेल्स जाइलम की कॉम्पैक्टली अरेंज थी और उसमें यूनिसीरिएट एक लाइन वाली रश्मि मज्जा या मेडुलरी रेस पाई जाती थी। एक लाइन वाली यूनिसीरिएट मेडुलरी रेस, एक लाइन वाली रश्मि मज्जा पाई जाती थी, मज्जा रश्मि पाई जाती थी, सॉरी। Their order of existence and lifespan in million years is given in the following table 1। जो इस इनकी जो उत्पत्ति हुई, कब से लेकर और लाइफ स्पान कितने समय तक ये जीवित रहे, पहले एग्जिस्टेंस में आए कि पैदा हुए, दैट इज एग्जिस्टेंस, और कितने समय तक, मिलियन ईयर्स में ये अपना जीवन इन्होंने गुजारा, वो हम अगली टेबल में देखेंगे। इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये टेबल प्रदर्शित करती है उन जिम्नोस्पर्म्स को जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। कौन से ईरा में लुप्त हुए, ये एक्सटिंक्ट ग्रुप्स लिखे हुए हैं, ईरा साथ में लिखा हुआ है। ये नंबर 2 पर पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस है, कितने टाइम तक रहे, इनका लाइफ स्पान है ये। ठीक है, लाइफ स्पान इन ईयर्स, टोटल कितने ईयर्स तक जीवित रहे, ये 3 कॉलम इसमें टेबल में बना के प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहला जो पैलियोजोइक ईरा था, इसके अंदर टेरिडोस्पर्मेल्स, टेरिडोस्पर्मेल्स में जो फैमिलीज थी कौन सी थी? मॉड्यूलोस्केसी, सॉरी, गलोप्सिटेरिडेसी और लिग्नोप्टेरिडेसी एंड कैलेमोफाइलेसी। ये 4
जो फैमिलीज थी टेरिडोस्पर्मी की, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, पैलियोजोइक इरा में ये पाई जाती थी। और लोअर कार्बोनिफेरस यहाँ उत्पत्ति हुई, ये एक्सटिंक्ट का टाइम आया। लोअर कार्बोनिफेरस टू पार्मेनियन, दैट इज 345 मिलियन ईयर्स टू 230 मिलियन ईयर्स, इतने मिलियन ईयर्स में ये इस पीरियड में पाई गई। ये टाइम है कि 350 मिलियन ईयर्स से 230 मिलियन ईयर्स तक पार्मेनियन पीरियड में ये पाई गई। और लगभग लाइफ स्पान इनका इस पूरे ग्रुप का जो रहा वो 115 मिलियन ईयर्स का, 115 मिलियन ईयर्स का। इसके बाद अगला एक्सटिंक्ट ग्रुप जो मीजोजोइक पीरियड में जो देखा गया था, दैट इज टेरिडोस्पर्मेल्स का बाकी के और फैमिलीज। इसी टेरिडोस्पर्मेल्स पहले में भी था, यहाँ भी है। इस ऑर्डर में फैमिली कौन सी थी? कैटोनिएसी, पेट्रीस्पर्मी एंड कॉर्लोस्पर्मी। ये तीन जो फैमिलीज थी ये मीजोजोइक ईरा तक देखी गई, मीजोजोइक ईरा में एक्सटेंड हुई हैं। ये अपर टुरेसिक पीरियड 190 मिलियन टू लोअर क्रिटेशियस पीरियड तक 100 मिलियन ईयर तक ये पीरियड ऑफ इनका एग्जिस्टेंस था कि इस समय तक ये पाई जाती थी। ये लगभग हुआ 90 मिलियन ईयर का। इसके बाद अगला ऑर्डर जो है दैट इज पेंटोजाइलिन, ये भी एक्सटेंट हो चुका है, लुप्त हो चुका है। ये लोअर जोरासिक पीरियड से मिडिल जोरासिक पीरियड तक रहा, 175 मिलियन से 150 मिलियन ईयर तक। ठीक है, लगभग 25 मिलियन ईयर्स इनका लाइफ स्पान था, जो इनका जीवन यापन का समय था। ये जितने टाइम पाई गई वो केवल 25 मिलियन ईयर्स का था। इसके बाद पेंटोजाइलेज के बाद ये नीचे आपका पेन वाला पोर्शन आ जाएगा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। सही। पेंटोजाइलेज के बाद बेनिटाइटेस, ये भी एक्सटिंक्ट ग्रुप है। ये एग्जिस्टेंस में आया टेरेसिक पीरियड के जब 220 मिलियन ईयर टू अपर क्रिटेशियस ईयर 65 मिलियन ईयर तक। ठीक है, लगभग 155 मिलियन ईयर तक इनका लाइफ स्पॉन रहा। इनकी जो जीवन रही, जीवन यात्रा इस ग्रुप की रही, पूरे ग्रुप की जीवन यात्रा है। एक प्लांट से मतलब नहीं होता कि भाई इस समय से इस समय तक इस प्लांट के जो इंडिविजुअल्स थे, जो प्लांट्स थे, वो हमको कहीं ना कहीं मिलते रहे, तो इसको लाइफ स्पान पूरे ग्रुप का बताया जाता है। इसलिए लगभग 155 मिलियन ईयर्स तक बेनिटाइटेस जो आपका ग्रुप था वो वहाँ पर प्रेजेंट रहा, ट्रायसिक और अपर क्रिटेशियस पीरियड में। इसके बाद चौथा जो ऑर्डर था दैट इज कॉर्डियटेल्स। ये कॉर्डियटेल्स भी एक्सटेंट हो चुका है और ये लगभग लोअर कार्बोनिफेरस से पार्मियन पीरियड तक 345 मिलियन ईयर से 230 मिलियन ईयर तक रहा इनका जो है एग्जिस्टेंस। और लाइफ स्पान जो था वो लगभग 115 मिलियन ईयर्स, लाइफ स्पान 115 मिलियन ईयर का इनका रहा। ये टेबल मेरे को सिन्हा एट अल से 2006 की उनके सोर्स से प्राप्त हुई है। धन्यवाद है इसके लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी टेबल आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई, जिससे आपको पूरा एक डिटेल इसकी जो है कितना एक्सटेंट हो चुके हैं, कौन कौन से ग्रुप, वो पूरी आपको इस टेबल में मिल गया। और कितना समय तक कौन सा जीवित रहा, क्या उनका पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस था, ये सभी आपको इस एक टेबल के अंदर आसानी से मिल गया। पैलियोजोइक में कौन था, मीसोजोइक में कितने, टेरिडोस्पर्मेल्स 2 में रहा। ठीक है, लगभग 115 और 90 मिलियन ईयर, तो 200 मिलियन ईयर के लगभग इस टेरिडोस्पर्मेल्स का लाइफ स्पान रहा पूरा। पेंटोजाइलेज का 25 मिलियन ईयर्स, बहुत कम टाइम। बेनिटाइटेस लगभग 155 मिलियन ईयर्स के लाइफ स्पान में रहे और कॉर्डियटेल्स लगभग 115 मिलियन ईयर्स के लाइफ स्पान में इस अर्थ पर मौजूद रहे। द मॉडर्न जिम्नोस्पर्म्स आर कॉमनली ग्रुप्ड अंडर 4 orders: vice cycadales, ginkgoales, coniferales and gnetales.
एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म्स के बाद हम अब आज के अपने मॉडर्न जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। इनको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, साइकेडेल्स, गिंकोएस, कोनिफेरस एंड नीटेल्स। इन चारों की पूरी डिटेल जो है नीचे इस टेबल में दी गई है, जो आपको इनके बारे में एक प्राइमरी जानकारी जो है ये टेबल चारों ग्रुप की आपको देने में समर्थ है। देखिए, सबसे पहले देखें तो हम इनकी हिस्ट्री जानेंगे। हिस्ट्री में ग्रुप जो साइकेडेल्स था ये लगभग 200 मिलियन ईयर ओल्ड था। गिंको लाइक जो लीव्स वाला प्लांट है वो लीव्स इनकी हमको 200 मिलियन ईयर पुरानी भी मिली हैं। फॉसिल्स एक्सट्रीमली स्पेयर्स, यानी कि ज़्यादातर फॉसिल मिले हैं बहुत बिखरे हुए जगह जगह पर और काफ़ी अंतराल से हमको मिलते गए हैं। ग्रुप्स मोर देन 200 मिलियन ओल्ड। नीटेल्स जो थे वो लगभग 200 मिलियन ईयर ओल्ड पाए गए। इसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो साइकेडेल्स थे वो सेंट्रल अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ईस्ट एशिया में पाए गए हैं। गिंकोएल्स सोल कम है, मोनोटाइप है, यानी कि एक ही जीनस पाई गई है। मोनोटाइप जीनस यानी कि एक ही टाइप जीनस इसके अंदर है गिंकोएल्स ऑर्डर के अंदर, जिसको गिंको बोलते हैं। गिंको बायलोबा अपने स्पीशीज इसकी पीछे पड़ी है और ये केवल चाइना में कल्टीवेट होता है, चाइना में उगाया जाता है। कोनिफेरस 3 जनरा है जो वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, कई जगहों पर अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। और नीटेल्स के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड पाए जाने वाले लगभग 57 जनरा हैं। 57 जनरास इस नीटेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद स्टेम देखें, तना देखिए तो साइकेडेल्स का तना वुडी था, अनब्रांच्ड। साइकेडेल्स का तना काष्ठीय था और अशाखित था, जबकि गिंकोएल्स में ब्रांचिंग ट्रीज विद डाइमॉर्फिक शूट्स लॉन्ग एंड शॉर्ट। वृक्ष जो है गिंकोएल्स का ब्रांचिंग है, शाखित है और डाइमॉर्फिक यानी कि 2 प्रकार के शूट्स या तने पाए जाते थे, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें कोनिफेरस में तो ये वुडी ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, लियानाज हैं और हेमीक्रिप्टोफाइट्स हैं। काष्ठीय हैं वृक्ष, झाड़ियाँ भी हैं और शाखाएं भी, मतलब बेलें भी हैं, बेल टाइप भी हैं, लियानाज या रेंग के चलने वाले ज़मीन पे। ठीक है। हेमीक्रिप्टोफाइट्स हैं, ठंडी प्लेसेस पर पाए जाने वाले हैं। और नीटेल्स को देखें तो ब्रांचिंग है, ब्रांच्ड हैं सारे, वुडी हैं, काष्ठीय हैं विद लॉन्ग एंड शॉर्ट शूट्स। दोनों प्रकार की तने पाए जाते हैं, कुछ में छोटे कुछ में बड़े या शाखाएं दोनों टाइप की पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखें लीव्स कैसी हैं? पिन्नेटली कंपाउंड हैं, यानी कि जैसे आप साइकस आप लोगों ने देखा है, ये छोटी छोटी एक कंपाउंड लीव और इस पर छोटे छोटे लीफलेट्स पाए जाते हैं, दैट इज पिन्नेटली कंपाउंड लीव। लेदरी फैन शेप्ड, चमड़े जैसी है और पंखे के आकार की है, फैन शेप पंखे के आकार की। इसके बाद लीव्स सिंपल डाइवर्स इन साइज एंड फॉर्म। कोनिफेरस में देखें तो बिल्कुल सिंपल साधारण लीफ है, पत्ती है, लेकिन उसके आकार में और प्रकार में बहुत भिन्नता पाई जाती है। निडल और स्केल लाइक अरेंज इन स्पाइरल्स और रोल्ड। ये देखिए नीटेल्स के अंदर अगर हम लीव्स को देखें तो लीव्स कैसी हैं? निडल शेप या स्केल लाइक हैं, शल्कीय हैं, छोटी छोटी सुई जैसी या शल्कीय हैं, जो कि या तो सर्पिलाकार क्रम में लगी हैं या चक्रीय क्रम में लगी हुई होती हैं। ठीक है। ये लीव्स का चारों ऑर्डर्स के अंदर अरेंजमेंट था। इसके बाद रिप्रोडक्शन देखें तो डायोशियस होते हैं। साइकेडेल्स में
आप देखेंगे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, डायोसियस एक लिंगाश्रयी पाए जाते हैं। गिंकोएल्स ये भी डायोसियस हैं, XS फीमेल XY मेल, ठीक है। कोनिफेरस ये भी मोस्टली डायोसियस हैं, और नीटेल्स के अंदर मोस्टली मोनोशियस प्लांट्स पाए जाते हैं। मेल स्ट्रक्चर देखें, माइक्रोस्पोरोफिल्स, स्केल लाइक और पेल्टेट स्पर्म विद स्पाइरल बैंड और फ्लैजिला। देखिए इसको, इस हिस्से को और थोड़ा इनलार्ज करते हैं। मेल स्ट्रक्चर साइकेडेल्स में कैसा था, माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं जो कि स्केल लाइक और पेल्टेट है, यानी कि छोटी सी शल्कियाँ हैं या प्लेट जैसी चपटी बड़ी बड़ी हैं। जो मेल गैमीट है, स्पर्म है, वो उसके ऊपर स्पाइरली फ्लैजिला या बैंड अरेंज होते हैं। गिंकोएल्स में देखें तो माइक्रोस्पोरोफिल्स ऑन कैटकिन लाइक एक्सिस। माइक्रोस्पोरोफिल्स एक जैसे गेहूं की बाली होती है, कैटकिन उस तरीके से अरेंज होते हैं एक एक्सिस के ऊपर, और यहाँ भी मेल गैमीट के ऊपर या स्पर्म के ऊपर स्पाइरल बैंड और फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल इन फ्लावर्स लाइक स्ट्रक्चर और कंपाउंड स्ट्रोबिलाई, स्पर्म रिड्यूस टू 2 न्यूक्लियाई और पॉलिन ट्यूब्स। माइक्रोस्पोरोफिल थे, वो फ्लावर जैसी संरचना थी, ठीक है। सूक्ष्म बीजाणु जिन पर पाए जा रहे थे, दैट इज मेल स्ट्रक्चर जो था वो माइक्रोस्पोरोफिल्स का एक फूल में अरेंज था, और कंपाउंड स्ट्रोबिलाई था, मतलब बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स ग्रुप में पाए जा रहे थे। स्पर्म या जो मेल गैमीट था रिड्यूस टू 2 न्यूक्लियाई इन पॉलीट्यूब। जो मेल गैमीट बनता था वो 2 मेल न्यूक्लियाई के रूप में पराग नलिका में पाया जाता था। इसके बाद अगर हम नीटेल्स में देखें, नीटेल्स में माइक्रोस्पोरोफिल सिंपल थे, माइक्रोस्पोरोफिल सिंपल थे बिल्कुल, और स्ट्रोबिलाई बिल्कुल सिंपल तरीके का है, जैसा कोन होता है उसी से मतलब है। स्पर्म रिड्यूस टू 2 न्यूक्लियाई इन पॉलिन ट्यूब, उसी तरीके से, यानी कि कॉनिफेरल से और नीटेल्स में ये चेंज हुआ कि जो मेल गैमीट थे या मेल न्यूक्लियाई थे वो 2 केवल पॉलिन ट्यूब में पाए जाने लगे। इसके बाद फीमेल स्ट्रक्चर्स, लास्ट है फीमेल स्ट्रक्चर। मेगास्पोरोफिल लीफ लाइक थे इन कोन्स एक्सेप्ट इन साइकस, सीड्स लार्ज। माइक्रोस्पोरोफिल साइकेडेल्स के अंदर कैसा था, लीफ लाइक था। आप आगे पढ़ोगे, जब साइकस पढ़ोगे तो मेगास्पोरोफिल जो है वो कोन में व्यवस्थित नहीं होते साइकस में, वो आप लैब में देखोगे, और साइकस के अलावा बाकी सब में कोन है। एक साइकस ऐसा मेंबर है जिसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या स्ट्रक्चर्स हैं वो कोन के रूप में नहीं पाकर लूजली अरेंज मेगास्पोरोफिल्स के रूप में पाया जाता है, और सीड्स बड़े होते हैं। जबकि गिंकोएल्स में ओव्यूल्स इन पेयर्स, सीड लार्ज, बीजांड जो हैं वो 2 के ग्रुप में पाया जाता है और सीड बीज बड़े बड़े होते हैं। कोनिफेरल्स के अंदर अगर हम देखें तो ओव्यूल्स इन कंपाउंड फ्लावर लाइक, जो बीजांड हैं वो एक फ्लावर के रूप में इकट्ठे होते हैं। स्ट्रोबिलाई है, कोन है, क्योंकि आप पाइनस वगैरह में देखोगे मेल और फीमेल कोन पाए जाते हैं, तो एक ग्रुप है, और डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब जो यहाँ इंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो एक मेल न्यूक्लियाई तो एग से फ्यूज हुआ फर्टिलाइजेशन निषेचन के समय, और दूसरा एम्ब्रियो सैक में पाए जाने वाले
पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो मेनली एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। यहाँ अब आना शुरू हुआ कोनिफेरस। इसके बाद हम देखें गिंकोएल्स में ओव्यूल्स ऑन ओवुलिफेरस स्केल्स इन कंपाउंड सीड कोन और सॉलिटरी एंड टर्मिनल। जो बीजांड थे, एक आप पाइनस में देखोगे, पाइनस का कोन हमारे पास लैब में है, तो उसमें एक बड़ा सा वुडी ओवुलिफेरस स्केल होता है। दो स्केल होते हैं, एक छोटा स्केल है और एक बड़ा है, जिसको ओवुलिफेरस स्केल बोलते हैं, जिसके ऊपर बीज बनता है, ओव्यूल्स होते हैं। तो नीटेल्स में ओवुलिफेरस स्केल्स का एक ग्रुप बन के कोन बना हुआ है, जिसको सीड कोन इन्होंने कहा। अकेले अकेले भी पाए जाता है ओवुलिफेरस स्केल, और टर्मिनल्स का मतलब है सिरे पर पाए जाते हैं, सिरे पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो मॉडर्न आपके जो है जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनको इन 4 ऑर्डर्स में बांटकर और थोड़ा सा समरी के रूप में यहाँ इसको समराइज किया गया है और आपको समझाने की कोशिश की गई है कि इनमें चारों ग्रुप में क्या वेरिएशन है, क्या सिमिलरिटी है। ये आपको यहाँ इनके एक जनरल डिस्कशन से अंदाज़ा हो जाएगा। इस टेबल का जो सोर्स है वो वशिष्ठा एट अल हैं 2006, जिनसे ये टेबल लेकर आपको यहाँ दिखाई। ठीक है, अब आपको दोनों एक्सटेंट और जो आपके मॉडर्न जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको यहाँ मिल गई। थैंक्स। बाकी का जो है अब ओरिजिन मतलब इवोल्यूशन जो है वो हम, ये ओरिजिन के बारे में हो गया, इवोल्यूशन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।